नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 7 महत्वपूर्ण नियम जो हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए हुए नियम हैं, जो कि सुबह सुबह हम महिलाओं को उठकर ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप नहीं जानती थी तो आज इसे पक्का ध्यान रखिएगा। बच्चे अगर ये गलती करे तो थोड़ा बहुत माफ़ है, लेकिन हम बड़े होकर और ये सब अगर हमारे हाथों हमारे द्वारा हो रहा है तो आज से आपको ध्यान रखनी है और ये गलतियां नहीं करनी है। सावन का माह हो या वो और भी किसी भी माह में आपको इस बात का ध्यान रखनी कि आपसे ये गलतियां ना हो। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सुन लेते हैं और जान लेते हैं कि वो 7 आदतें हमारी क्या हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला नियम आपको बता दूं कि सावन के महीने में तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, और आगे भी आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने पति को पहली रोटी तो देनी ही नहीं है। मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को मालूम भी है। और साथ में कभी भी थाली में ना जैसे लोग हैं ना कि 3-4 रोटी एक ही साथ दे के और सब्जी दे देते हैं, दाल दे देते हैं और चावल देना हो तो देते हैं, नहीं तो केवल रोटी ही बहुत सारे लोग पसंद करते हैं खाने में, तो हम ना एक ही साथ डाल के दे देते हैं। तो ठीक है, आप 2 रोटी दे सकते हैं, आप 5 रोटी दे सकते हैं, आप 7 दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने पति को या अपने बड़ों को या आप खुद भी 3 रोटी लेकर कभी थाली में ना बैठें। ठीक है, 3 है तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा करके उसको 3.5 कर लीजिए या आधा तोड़ के रख दीजिए, 2.5 कर लीजिए, लेकिन 3 जो है ना बिल्कुल शुभ नहीं होता। स्वास्थ्य भी हमारा खराब रहता है, नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, और जो ही व्यक्ति खाता है ना वो कभी सही नहीं रहता। और आप लोग कहते हैं ना कि पति के साथ मनमुटाव है, कभी सही दाम्पत्य जीवन जो है हमारा सही आगे नहीं बढ़ता और कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता नहीं रहता और हम ये गलतियां करते हैं। तो कभी भी रोटी अपने पति को या किसी को भी 3 रोटी कभी ना परोसें। ठीक है, उसको 2.5 कर दे या 3.5 कर दे या 4 कर दें, लेकिन 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ना दें। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि सावन के महीने में खास कर ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने रसोई घर में बहुत सारे जूठे बर्तन रख कर ना सोएं। और एक चीज़ और साथ में बता देती हूँ कि तवा और कढ़ाई जो बड़े बर्तन हैं वो उसको रात में ना धोएं, क्योंकि उसको भी धोना अशुभ माना जाता है। जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म बड़े बर्तन ना धोएं। आप लोग पूछते भी हैं, तो आप छोटे मोटे जो बर्तन हैं, थाली प्लेट्स हैं, वो सब धो सकते हैं। चूल्हे को भी एकदम अच्छे से साफ़ ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम साफ़ सफाई ना करके सोएं पानी से भी तो चींटी कॉकरोच आ जाते हैं। तो आप उतना साफ़ सफाई करें, लेकिन बहुत अधिक ना करें। ठीक है, बर्तन धो लीजिएगा, लेकिन कढ़ाई और तवा आपको थोड़ा सा बचानी चाहिए, नहीं धोनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि सावन के महीने में खास कर ध्यान रखें कि आपके घर में कोई टूटा हुआ अगर बेड वगैरह है, खटिया है, चौकी है, तो उसको या तो रिपेयर करवा लीजिए या उसको आपको हटा देनी चाहिए। अपने घर से पक्का हटा दीजिए। इससे भी हमारे घर में जैसे ना नेगेटिविटी फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा, मन कहीं ना कहीं जैसे लगता है आसान तरह लगता है, कुछ भी अच्छा ना हम सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। तो टूटे फूटे चीज़ों को आंखों से अगर देखते रहिएगा ना, फिर भी उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की टूटी फूटी चीज़ें ज़्यादा जतन ना करें, या तो रिपेयर करवा लें या तो उसको कहीं भी हटा दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि सुबह सुबह उठते ही इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाकू छुरी ना रखें, थोड़ा किचन में छुपा कर रखिए। कि ये ऐसा ना कि उठ के और जाकर हम किचन में जैसे जा रहे हैं तो चाकू कैंची ये सब चीज़ें हमारे आँखों से दिख जाए, तो ये भी नेगेटिविटी को ना बुलावा देते हैं हमारे जीवन में। तो कभी ऐसी सब चीज़ें सुबह सुबह या किसी राक्षस का फ़ोटो या जैसे बंदर का फ़ोटो, मतलब इस प्रकार के बाघ का, शेर का, ये सब फ़ोटो वगैरह सुबह सुबह सो के उठ के आँख खुलते
ही ये सब चीज़ों का दर्शन ना हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अपने बेडरूम में तो ऐसे ही ना रखें, लेकिन चाकू छुरी भी किचन में बहुत ज़्यादा लोग डेकोरेट करके रखते हैं, सजा के रखते हैं, उतना भी नहीं रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ना खतरनाक और सही नहीं माना गया है। बस ज़रूरत भर का एक दो आप रखिए और बाकी सब छुपा कर रखें, और जो एक दो भी है ना उसको छुपा कर रखें, सुबह सुबह उसी पे नज़र ना पड़े। ठीक है, पहले किचन में जाएं, इधर उधर थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह और सब चीज़ें कर ले, हाथ से पोछा वगैरह सेल्फ पे मार दें काउंटर टॉप पे, और तब आप चाकू छुरी छुए। ये ना कि जाते ही पहले चाकू ही उठा लिए। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपके घर में तुलसी जी हैं, तो जब कभी भी आप कपड़ा वगैरह डालते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें आपके कपड़े का जो पानी वगैरह है तुलसी माता के ऊपर ना पड़ रहा हो। बहुत सारे लोग ना तुलसी जी ऐसे ऐसे जगह पे मतलब उग जाती हैं, लगाते नहीं हैं नल के पास, फिर वहाँ लोग कुल्ला वगैरह करते हैं, फिर कपड़ा धोते छींटा पड़ता है। तो वैसे जगह पे अगर तुलसी जी हैं तो आपको हटा देनी चाहिए, निकाल कर ज़मीन से और कहीं दूसरे जगह लगा दें, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पाप लगता है। अगर हमारे कपड़े का पानी, हमारे जूठे का पानी, हमारे बर्तन का पानी अगर उनके ऊपर जाए तो इससे ज़्यादा मतलब बुरा क्या हो सकता है। तो ऐसी जगह पे अगर उग गई हैं, निकल गई हैं, तो आप ले जाकर दूसरे जगह पे उग सकती हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि मासिक धर्म में कभी भी तुलसी जी को पानी वगैरह आप लोग ना डालें। आप लोग पूछते भी हैं दीदी किससे डलवाएं, कैसे करें, तो रविवार मंगलवार को तो तुलसी जी छूते ही नहीं है, आप लोग को मालूम ही है। और पानी भी मासिक धर्म में आपको जब तक बाल नहीं धो लेती हैं नहीं डालनी चाहिए। बच्चे से डलवा दीजिए, बच्चे अगर नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड से याद से सुबह सुबह डलवा दें, लेकिन आप लोग ना कि सूख जाएंगी तो ये हो जाए। जितना आप उनको ना हरा भरा करने के लिए पानी नहीं डालिएगा, उससे ज़्यादा पाप के भागीदारी बन जाइएगा। तो कभी भी मासिक धर्म में महिलाएं तुलसी माता को न छुएं, न टच करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि अपने घर में कभी भी आप लोग पूछते हैं कि पूजा करने के लिए क्या पीपल का पेड़ लगा लें, बेलपत्र का पेड़ मतलब बेल वृक्ष लगा, कभी भी अपने घर में इन सभी पेड़ पौधों को नहीं लगानी चाहिए। अगर वैसा आपके पास जगह है, खुला बहुत बड़ा अगर जगह है तभी लगाएं, लेकिन घर के मतलब आसपास तो एकदम सटा के ये सब चीज़ें, आंगन में तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। लोग गमले में आजकल लगा ले रहे हैं पूजा पाठ के लिए, तो ऐसी सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मेहंदी का भी पौधा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे तो मेहंदी माता का स्वरूप मानते हैं, मैया का स्वरूप माना जाता है, लेकिन फिर भी घर में नहीं लगानी चाहिए। आपको वैसा जगह व्यवस्था है तभी लगाएं, और अगर लग गया है, अपने आप निकल गया है, तो आप उसको जल में ले जाकर विसर्जित कर सकते हैं, बहते जल में, या कहीं अच्छी जगह पर ले जाकर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन निकल गया है तो सावन के महीने में उसको कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचाए, सावन बीत जाने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ अपना कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखेंगी कि कभी भी टूटे हुए, मुझे लग रहा है कि मेरी अधिकतर बहनों को इस बात की जानकारी होगी कि टूटे हुए शीशे में लोग टेप लगा देते हैं, वहाँ फ्लावर चिपका देते हैं कि क्या तो महंगा है ये शीशा, कैसे फेंकें। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि दीदी मूर्ति बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, फेंकने में ख़राब लग रहा है, तो चलो मूर्ति अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो पेंट कर दिए तो वो चलेगा, लेकिन शीशा जो है अगर फूट गया है ना, और मूर्ति का भी बता दूँ बहुत अधिक खंडित हो गई है तो कभी पूजा रूम में ना रखें। वो कितनी भी महंगी है तो क्या हुआ, लेकिन जो मिरर है, दर्पण है, वो अगर फूट गया ना तो सुहागिन महिलाएं भूल कर भी उसमें अपना चेहरा ना देखें, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता है। फूटे हुए कांच में, शीशे में अपना चेहरा और दर्पण में देखना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है जो आखिरी है, वो क्या है कि आप जब कभी भी ना सो के उठते हैं ना, एक तो अपने घर में कभी कांटेदार, मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, कांटे वाले नागफनी के पौधे वगैरह अपने घर में कभी लगा कर ना रखें। ये बुरी नज़र से आपको नहीं बचाता है, कहीं ना कहीं इससे हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर हम कांटेदार पौधों को ही देखते हैं। और वो जब पानी डालने जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब प्लांट के शौकीन होते हैं, तो वो अपने घर में बहुत सारे पॉट रखे हुए हैं, गमले में बहुत सारे फूल पौधे लगाकर, लेकिन उसमें कभी कांटे वाले पौधे ना लगाएं, नहीं तो सुबह सुबह आपका यात्रा जो है ख़राब हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा दिन। और कांटे वाले चीज़ से आज तक आपको ना सुकून वाला
मतलब शुभ यात्रा आपका कभी नहीं जाता, दिन शुभ नहीं जाता, और कांटे वाली चीज़ हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है, नेगेटिविटी फैलाता है। और राक्षस वगैरह का जो कि मैं बता चुकी हूँ, अपने घर के सामने कांटा और राक्षस वगैरह आप लटका के रखे हैं, नींबू मिर्ची, तो सब हटा दीजिए। बस भगवान की फ़ोटो प्रतिमा है तो कुछ लगा कर रख सकते हैं, या आप स्वास्तिक बनाकर अपने गेट पर, दरवाजे पर रख सकते हैं। इस प्रकार के नियम जिसके मन में है कि नहीं ये शुभ होता है, सही होता है, तो उनको तो पक्का हटा देनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है ना, वीरान जगहों पे ये सब ये कांटे वाले पौधे उगते हैं, रेगिस्तान वगैरह में, सुनसान जगहों पे। तो हमें अपने घर को वीरान नहीं बनाना है, अपने घर को हंसी खुशी से पॉजिटिव एनर्जी वाला बना के रखना है। तो कांटेदार पेड़ पौधे कभी ना लगाएं। गुलाब का फूल है तो वो एक दूसरा चीज़ है, उसमें फूल उगते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें पत्ते उगते हैं, निकलते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार के कांटे वाले पौधे मैं अभी भी देखती हूँ कई आदमी अपने दरवाजे के सामने रखता है कि उससे बुरी नज़र से हम बचेंगे। ये सब गलत है। ये कांटा वाला पौधा पक्का आप सावन में तो और भी पहले हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारे कुल महत्वपूर्ण नियम थे, बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।